हेलो नमस्कार राधे राधे। मैं राजेंद्र कुमार आप सभी को जो है जय हिंद पेश करता हूं दोस्तों। चलिए आज के जो एपिसोड संख्या है वो 7 है, जो कि हम लोग लगातार चला के आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ जाते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को जो है 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस। स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उनके बाद याद रखिएगा 15 मार्च। 15 मार्च 15 मार्च को याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वहीं 10 दिसंबर को याद रखिएगा, 10 दिसंबर को आप लोग याद रखिएगा कि जो है मानवा अधिकार दिवस। मानवा अधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवा मानवा अधिकार दिवस। मानवा अधिकार दिवस। अधिकार दिवस मनाया जाता है। और वहीं याद रखिएगा मेरे दोस्त 5 जून को 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग इनका स्क्रीनशॉट या तो आप लोग के पास तो वीडियो बना ही रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 मार्च हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे कहता है भारत में कुल कितने भूकंपीय पेटी को बांटा गया, मतलब भूकंपीय जोन जो होते हैं, ठीक ना, भूकंपीय पेटी जोन वो कितने भारत में जो है बनाया गया या बांटा गया है। तो आंसर याद रखिएगा 4। कितना याद रखिएगा? 4। भूकंप भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक ना। प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा है, ठीक ना। और भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र। भूकंप भूकंप की तीव्रता 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 मापने वाले वाले यंत्र। मापने वाले जो यंत्र है बाबू याद रखिएगा वो है रिक्टर स्केल। क्या है? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल है, ठीक है। रिक्टर स्केल है। तो चलिए आप लोग अच्छा से पढ़िए, ठीक ना। और इसके बाद जैसे ही ये 10 सीरीज होगा सोशल साइंस का, उसके बाद मैं जो है साइंस का जो 10 है लगातार बैक टू बैक लाऊंगा। और याद रखिएगा कि जो है कुछ ही दिन के बाद जो है मैं आप लोग के सामने एक बहुत ही अच्छा जो है जीडी, ठीक है दोस्त, जो एसएससी जीडी है उसके लिए मैं जो है जीके और हिंदी का मिला हुआ क्वेश्चन लाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग अपने बड़े भाई जो है जो जीडी का तैयारी करते हैं उसको बोलिएगा और उसको जो है कहिएगा कि हाँ जो है इसमें आइए। और एक बात तो जरूर है कि इतना बेहतरीन वीडियो मैं बनाने का प्रयास करूंगा, इतना अच्छा क्वेश्चन लाऊंगा कि जरूर से जरूर फायदा होगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। कहता है भारत का नारियल प्रदेश किसको कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं आप लोग के बीच। यहाँ पे है कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में आप लोग भी जानते हैं, हम बताए भी थे। कर्नाटक जो है क्या चीज में अग्रणी है? तो याद रखिएगा कर्नाटक जो है जितना भी सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन, ठीक ना, सिलिकॉन सिलिकॉन जो है होता है। और सिलिकॉन सिटी कहाँ है? बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर। और बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है, ठीक है ना। और यहाँ पे याद रखिएगा सोना भी जो है अत्यधिक होता है। भारत में सर्वाधिक सोना कहाँ होता है? तो कहिएगा कर्नाटक में। लेकिन याद रखिएगा बिहार में जो है अभी हाल ही में सोना का खजाना खोजा गया है।
जिसमें कि जो है अब बिहार हमें लगता है कि आगे हो जाएगा सोना के उत्पादक में। अब देखिए आने वाले भविष्य में क्या होता है, हम लोग का इंतजार रहेगा, आप लोग का भी इंतजार रहना चाहिए। ये अपना बिहार में कहा जाता है कि सोना अत्यधिक है, जमुई जिला में खोजा गया है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा उड़ीसा के बारे में याद रखिएगा दोस्तों। उड़ीसा के मुख्यमंत्री बेहतरीन है, नवीन पटनायक जी बहुत अच्छे कार्य करते हैं। एक लड़की के शादी होने पर जो है यहाँ पे 2 तोला स्वर्ण आभूषण दिए जाते हैं, ठीक ना। वहाँ पे तोला में जो है लड़की का अगर शादी होता है तोला में सोना देते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है उड़ीसा, उड़ीसा के बारे में आप लोग इतना जान जाइए कि ये जो है यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी है। क्या उत्पादन में अग्रणी है? यूरेनियम, यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी है। उनके बाद जो है याद रखिएगा यहाँ पे जो है क्या है, लिंगराज मंदिर है, लिंगराज लिंगराज मंदिर है, लिंगराज मंदिर है। और यहीं पे जो है याद रखिएगा कोणार्क मंदिर है। क्या है? कोणार्क मंदिर है, कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये भी याद रखिएगा। और याद रखिएगा केरल, केरल को नारियल प्रदेश कहा जाता है, केरल को जो है नारियल प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पे नारियल अत्यधिक मात्रा में होता है, नारियल, नारियल प्रदेश, नारियल प्रदेश कहा जाता है, केरल राज्य को कहा जाता है, ठीक है। केरल में अत्यधिक नारियल होते हैं। और याद रखिएगा असम, असम में सर्वाधिक भाई क्या होता है? असम में सर्वाधिक होता है चाय, चाय की खेती यहाँ पे अत्यधिक होता है असम में। क्या होता है? चाय की खेती अत्यधिक होता है असम में, ठीक है। चाय जो कि भारत सबसे चाय अत्यधिक उत्पादन करता है, ठीक है। लेकिन भारत में जितना चाय होता है उससे कई गुना तो पीने वाला भी है। भारत में सर्वाधिक चाय का पीने में भी खपत हो जाता है। तो याद रखिएगा असम में क्या होता है? चाय होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो इसका याद रखिएगा हो जाएगा तारापुर। कहाँ हो जाएगा? तारापुर। तारापुर कहाँ है भाई? याद रखिएगा तारापुर, तारापुर ये कहाँ है? ये तारापुर है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है, ठीक है। नरौरा कहाँ है? नरौरा विद्युत परमाणु गृह कहाँ है? विद्युत गृह कहाँ है? याद रखिएगा नरौरा जो है, नरौरा, नरौरा कहाँ है भाई? नरौरा उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक ना। देखिए उत्तर प्रदेश में है। तो चलिए देखिए हम लोग कल्पक्कम के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? कल्पक्कम, कल्पक्कम, कल्पक्कम कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो भैया तारापुर में है, ठीक ना। इसको आप याद रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है यहाँ पे पंचायती राज का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिएगा पंचायती राज के बारे में जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 40 में। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 40 में किया गया है, अनुच्छेद 40 में। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 का 1, 19 के 1 में जो है भैया क्या कहा गया है? 19 के 1 में कहा गया है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। या जो है याद रखिएगा बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 में। यही अनुच्छेद 19 है मेरे दोस्त कि जो है ना कि एक जो है घास छीलने वाला भी लोग जो है ना प्रधानमंत्री को गरिया देते हैं। ये किस लिए? कि हम लोग प्रजातंत्र में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? प्रजातंत्र में रहते हैं। हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं। तो हमें अधिकार है अनुच्छेद 19 के 1 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार। उतना ही बोलना चाहिए जो कि सजने योग्य हो, ठीक ना। यहाँ पे जो है पंचायती राज का गठन किस अनुच्छेद में? 40 में। अनुच्छेद 19 के 1 में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32
जो एक बेहतरीन चीज है, इसमें संवैधानिक अधिकार दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक 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 उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे भीमराव अंबेडकर साहब ने जानते हैं क्या कहा है? संविधान का जो है आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान का आत्मा का है, अनुच्छेद 32 को याद रखिएगा। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 टू 28, अनुच्छेद 25 टू 28 में कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता है। यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं भारत में, सबको क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता है, कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं। देखिए ये अनुच्छेद 25 में है, सबको धर्म की स्वतंत्रता है, सब अपने अपने धर्म के बारे में जो जिसको जैसा मन होता है वैसा वो धर्म मानता है, ठीक ना। तो अनुच्छेद 25 हो गया। और अनुच्छेद 40 में तो पंचायती राज का वर्णन किया ही गया है, पंचायती राज का वर्णन अनुच्छेद 40 में, पंचायती राज का वर्णन जो है, पंचायती राज का वर्णन जो है किसमें किया गया है? अनुच्छेद 40 में। तो याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, कहता है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो याद रखिएगा अनुसूची 12 है। अनुसूचियों की संख्या जो है कितना है, ठीक ना। वर्तमान समय में कितना अनुसूची है? तो इतना है। ये वर्तमान समय में अनुसूची है। क्या है? वर्तमान वर्तमान समय में कितना है? 12 अनुसूची है। अगर हम वही बात कर लें कि जो है कि मूल संविधान में जो है कितना अनुसूची था? मूल संविधान में कितना अनुसूची था? तो याद रखिएगा 8 था, ठीक ना। वही याद रखिएगा भाग कितना है? भाग कितना था? तो याद रखिएगा 22, ठीक ना। वहीं पे याद रखिएगा अनुच्छेद कितना था? अनुच्छेद कितना था? याद रखिएगा 395। अभी भी 395 ही है, लेकिन इसमें अनुच्छेद में जो है एक मतलब कि पाठ बनाए गए हैं ना, मतलब अनुच्छेद 395 के को, खो, गो, घो, इस तरह से। लेकिन अभी जो अभी है कितना है? 95। लेकिन टोटल अगर बढ़ा दिया गया है तो 448-50 के बीच चला गया है लेकर के, ठीक ना। तो चलिए, तो कितना है अनुसूची भारतीय संविधान में? कुल कितनी अनुसूची है? तो 12 है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कहता है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात कितना है? तो याद रखिएगा भाई, बिहार का जो लिंगानुपात है वो है 918। क्या है? 918 है। याद रखिएगा लिंगानुपात कहते पहले किसको है ये समझिए आप लोग। लिंगानुपात कहता है प्रति हजार पुरुष पर जो है स्त्रियों की संख्या, प्रति हजार पुरुष पर स्त्रियों की संख्या। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे प्रति हजार पुरुष पे जो है मात्र कितना? 918 लड़कियां हैं। कितना है? 918 लड़कियां हैं। 943 याद रखिएगा पूरा भारत का है, पूरा भारत का लिंगानुपात, भारत का ये है। भारत का लिंगानुपात क्या है? भारत का लिंगानुपात क्या है 2011 के अनुसार? वो है 943। कितना है? 943। और याद रखिएगा बिहार का जनसंख्या घनत्व, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है भैया? वो है 1106 है। और देखते हैं ये हरियाणा है। कौन है? हरियाणा। इनका एक अलगे नौटंकी है ना। हरियाणा का ये लिंगानुपात है, लिंगानुपात। हरियाणा में लड़का को लड़की नहीं मिलता है शादी करने के लिए मेरे दोस्त, ठीक ना। वहां पे कितना है? मात्र 779 है। 779 लड़की पे प्रत्येक 1000 लड़का। अब तुम ही लोग बताओ कैसे उनका शादी होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे हम बात कर रहे थे हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? इतना है। तो यहाँ पे तो आपको बता ही दिए 2011 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नई आर्थिक नीति में शामिल है। तो याद रखिएगा भैया नई आर्थिक नीति कब शुरू हुआ? नई आर्थिक नीति कब शुरू हुआ? याद रखिएगा 1991 में। किसके समय?
याद रखिएगा उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव मेरे दोस्त। कौन था? पीवी पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा नरसिम सिम्हा सिम्हा राव, नरसिम्हा राव। और इस समय जानते हैं वित्त मंत्री कौन था? क्या बात है, वित्त मंत्री। और इस वित्त मंत्री को जो है ना बहुत कुछ मिलना चाहिए मेरे अनुसार। ये देश के प्रधानमंत्री भी रह चुका है। कौन है? मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है ना वित्तीय लेखा जोखा का जो है सबसे ज्यादा उम्दा ज्ञान है। हम तो कहते हैं इसको एक बार फिर से वित्त मंत्री बना दिया जाए। तो नई आर्थिक नीति में क्या क्या शामिल था? उदारीकरण भी शामिल था, निजीकरण भी शामिल था, वैश्वीकरण भी शामिल था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, ठीक है ना, मनमोहन सिंह जी थे। बहुत इनको ज्ञान था लेखा जोखा का, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए आप सभी का जो है क्वेश्चन नंबर 9 में स्वागत है। यहाँ पे कहता है कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष जो है प्रस्तुत किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा 1928 ईस्वी। कब? 1928 ईस्वी। तो याद रखिए यहाँ पे याद रखिएगा 1927 के बारे में याद रखिएगा। इस समय देश में तो बहुत सारे चीज हुआ था, लेकिन याद रखिएगा साइमन कमीशन का गठन हुआ था कहाँ में? ब्रिटेन में। साइमन साइमन कमीशन कमीशन साइमन कमीशन का गठन, साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। और जो है 1928 में फिर भारत भी आ गए थे यही साइमन कमीशन, ठीक ना। और इसी साइमन कमीशन के द्वारा जो लाला लाजपत राय पे लाठी बरसा दिया गया था, जिसकी उनकी मौत हो गई थी, ठीक ना। तो याद रखिएगा नेहरू रिपोर्ट कब गठित हुआ था? नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट जो है मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे धान, वो हुआ था 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। याद रखिएगा 1930, 1930 में क्या हुआ था? 1930 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोल गोलमेज गोलमेज सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। 1930 में ही नमक सत्याग्रह आंदोलन भी हुआ था। 1942, 1942 कौन नहीं जानत है जग में, ठीक ना, कौन नहीं जानत है भारत में मेरे दोस्त, ठीक ना। 8 अगस्त 8 अगस्त 8 अगस्त जो है 1942 ईस्वी को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। क्या छोड़ो? अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों 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 भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। कहाँ से? ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई से, ठीक है ना। तो इनको याद रखिएगा मेरे बाबू। सम्मेलन, सम्मेलन हुआ था 1930 में। तो नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1928 को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी का जो है एकदम हार्दिक वेलकम है, ठीक ना। देखिए कहते हैं भारत में रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? काफी अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन के दृष्टिकोण से देखा जाए, ठीक ना। कहता है देखिए 1853, 1853 में रेलवे लाइन बिछाया गया था भारत में। भारत में प्रथम प्रथम रेलवे लाइन बिछाने का काम, बिछाने का जो कार्य किया था किसने? लॉर्ड डलहौजी। लेकिन क्या है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड तो होना ही नहीं चाहिए अंग्रेजी में उनको, लॉर्ड मतलब ईश्वर होता है, इसलिए तुम ईश्वर नहीं हो कुत्तों, तुम डलहौजी हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे 1600 में याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। क्या होता है? ईस्ट
ईस्ट इंडिया, बाप रे बाप, ईस्ट इंडिया कंपनी, समझता है, कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, यही था अंग्रेज, यही अंग्रेज था, कंपनी बन करके आया था, ठीक ना। 1857 में याद रखिएगा, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुआ था बाबू, 8 ये हुआ था मेरठ से। कहां से हुआ था? मेरठ से हुआ था। कहां से हुआ था मेरे दोस्त? मेरठ से हुआ था। और मंगल पांडे, याद रखिएगा मेरे भाई, मंगल पांडे, मंगल पांडे, ठीक ना, ये सब हमारे देश के रत्न हैं, समझ गए ना। तो देखिए क्या कहता है कि भारत में रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो याद रखिएगा 1853 में, 1853 में। तो याद रखिएगा 1600 में हो गया क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1857 में। क्या हो गया था 1857 की क्रांति? 1911। तुम काहे बचेगा दे, तुम भी आ जा। 1911, 1911 में क्या हुआ था जानते हैं? 1911 में याद रखिएगा दिल्ली दरबार का जो है ना, दिल्ली दरबार, प्रथम दिल्ली दरबार का शुभारंभ हुआ था। प्रथम दिल्ली दरबार, प्रथम दिल्ली दरबार का दरबार का प्रारंभ हुआ, दरबार का प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। आप लोग को समझ में नहीं गया होगा प्रथम दिल्ली दरबार क्या है। देखिए पहले भारत की राजधानी कहाँ थी मेरे दोस्त? कलकत्ता थी। कहाँ थी? कलकत्ता थी। उनके बाद जो है दिल्ली कब लाया गया था? 1911 में। कौन आया था? इंग्लैंड की जो है रानी और राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी जी आई थी, ठीक ना। उसी का स्वागत करने के लिए दिल्ली में एक आयोजन रखा, उसी का नाम पड़ा प्रथम दिल्ली दरबार का प्रारंभ। और आज का सेशन होता है पूरा। क्या होता है? आज का सेशन होता है अब पूरा। ये हमारा जो है अंतिम क्वेश्चन 10वां प्रश्न था। यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या है, यूट्यूब चैनल है विकास सर क्लासेस SKD, गो सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कीजिए, और इसमें क्या त्रुटि हो रहा है इसमें और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। इससे अगर आप लोग कमेंट करते हैं, इससे थोड़ा सा जो है हम लोग को लगता है कि नहीं, हम लोग को जो है इसमें और सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक है। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।